जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे। बहुत से भक्त कहते हैं जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति हमारे मन में ये सब करने के लिए रोकती है। मत करो ये हनुमान चालीसा का पाठ, मत करो ये मंत्र जाप। और जब हम तब भी ये सब करते हैं तो फिर मन में उल्टे पुल्टे विचार आने लगते हैं। कभी अश्लील विचार आ जाते हैं तो कभी मन में क्रोध आने लगता है, कभी मन उदास हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, मन निराश हो जाता है। तो कौन सी अदृश्य शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी हवा है जो हमारे पीछे पड़ गई है। कभी कभी तो लगता है कि कोई कान में खुसर फुसर कर रहा है। मत करो ये सब पूजा पाठ। जब हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो शुरू में तो सब ठीक रहता है। पूजा पाठ मंत्र जाप से आपका तपोबल बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आप जानते ही हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी अतुलनीय बल के स्वामी हैं। भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां उनके नाम से ही दूर भागती हैं। तो जब हनुमान चालीसा एवं मंत्रों की ऊर्जा शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं पहले से ही विद्यमान होती है, आपके शरीर में ही कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना आदि के रूप में वास करती है, वे बुखला जाती हैं। जब आपके शरीर में सात्विक शक्ति प्रवेश करने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आप में बढ़ने लगती है तो उन नकारात्मक शक्तियों को लगने लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हमें यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर रूपी घर में रहने लगी थी वह आपके मन में विचार डालने लगती है। छोड़ दो हनुमान चालीसा पढ़ना, मत करो यह पूजा पाठ, मत करो मंत्र जाप। कभी कभी तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर का माहौल खराब कर देती हैं। कभी आपको गुस्सा दिलाकर या कभी पारिवारिक सदस्य को गुस्सा दिलाकर आपस में लड़वा देती हैं, मांस मदिरा का सेवन करवा देती हैं, कोई नुकसान करवा देती हैं, बनते कामों को बिगाड़ देती हैं, जिससे घर में अशांति फैले और आप पूजा पाठ से विमुख हो जाएं। तो आपने करना क्या है? जब भी आपके मन में पूजा पाठ रोकने के विचार आए, उल्ट पुल्ट विचार आए, आपने उन विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें मन में जवाब नहीं देना है, उन्हें नजरअंदाज करना है। आपने बौखलाना नहीं है कि मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ, फिर क्यों ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। बस आप निश्चित समय पर पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें या जो भी गुरु मंत्र हो या इष्ट देवी देवता का मंत्र चालीसा हो उसे नियमित रूप से पढ़ें और जपें। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, अगर आप मन में उनका जवाब देने लगेंगे तो वह नकारात्मक विचार और मजबूत हो जाएंगे। आप उन विचारों को अनसुना कर दीजिए। आप उन विचारों का जवाब मन में देने से अपनी एनर्जी मत खराब कीजिए। जब आप उन नकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे आना बंद कर देंगे। आप नियमित रूप से अपने गुरु, अपने इष्ट की पूजा पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, मंत्र जाप करते रहें। इनसे जो सकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती रहेगी तो आप में जो नकारात्मक ऊर्जा शक्ति होगी उनको सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने लगती है। आपके अंदर के मलिन विचारों को, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। आपके अंदर उथल पुथल होने लगती है, आपका शुद्धिकरण होने लगता है। तो जब आपके मन के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा रूपी मलिन विचार बाहर निकलते हुए सामने आते हैं तो कभी आपका मन विषय विकारों की तरफ जाएगा, कभी क्रोध करेगा, कभी मन कहेगा इस पूजा पाठ से, इस हनुमान चालीसा के पाठ से, मंत्र जाप से कोई लाभ नहीं हो रहा, छोड़ो यह सब जितना पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, बस अब और नहीं करना। पर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। आप लगातार पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें तो जैसे आग का काम है, आग का धर्म है, जो भी वस्तु उसके संपर्क में आती है वह उस वस्तु को जला देती है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार प्रभु के नाम का, मंत्रों की ऊर्जा शक्ति, हनुमान चालीसा की ऊर्जा शक्ति का धर्म है। वो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारों को आपके अंदर भर देती है, आपके संकट काट देती है। मंत्रों की शक्ति से, प्रभु के नाम की शक्ति से हमारे मन की, शरीर की, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। पूजा पाठ के दौरान, हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान ये नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए।
समझ लीजिए नकारात्मक शक्तियां उथल पुथल कर रही हैं, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। इन सब दोषों को भगवान आपके मन से निकाल रहे हैं। नियमित रूप से पूजा पाठ मंत्र जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, अच्छे विचारों को सुनते रहें, पढ़ते रहें, सत्संग में जाया करें। धीरे धीरे सकारात्मक विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म होते जाएंगे। जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकते हैं। उसी प्रकार जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नाम जाप करते हैं, तो ये हमारे शरीर के मन के विषय विकारों, मलिनता को, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करते हैं। शरीर में कोई ऊपरी हवा का असर हो, भूत प्रेत का असर हो, तो उसे निकालकर बाहर कर देते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।